भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में 167 किलो गांजा जब्त। ₹45,06,500 का मुद्देमाल जब्त। ओडिशा राज्य से नासिक जा रहा था गांजा। भंडारा पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से अवैध व्यवसाय करने वालों में मची खलबली। भंडारा पुलिस अधीक्षक सिंघम नूरुल हसन ने भंडारा जिले से होने वाले अवैध व्यवसाय करने वालों को पहले ही दिन खबरदार किया था, जिसके चलते जिले से कोई भी अवैध व्यवसाय, दारू, गांजा, रेती, गौ तस्करी जैसे व्यवसायों पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। उसी प्रकार शुक्रवार 6 सितंबर को सुबह भंडारा पुलिस विभाग ने 167 किलो गांजा जब्त कर ₹45,06,500 का मुद्देमाल जब्त किया है और 2 आरोपियों के खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। भंडारा पुलिस को गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी को पता चला कि उड़ीसा से एक SUV कार में गांजा भरकर उसे भंडारा नागपुर रोड से ले जाया जा रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने रात में गश्त की। जब गाड़ियों की जांच शुरू की गई तो पता चला कि एक गाड़ी के पीछे सीलबंद प्लास्टिक बैग में कुछ है। जब उसे खोला तो उसमें से गांजा निकला। पुलिस ने तत्काल गांजा, एक SUV कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सुमित सुभाष थोरवे, उम्र 33 वर्ष, रहवासी पूना, रविंद्र कृष्णा शिंदे, उम्र 36 वर्ष, रहवासी नासिक के है। उसके पास से कुल ₹45,06,500 का मुद्देमाल जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 8, 20, 29 के तहत विविध मामले दर्ज किए गए हैं। आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल कर रहे हैं। उपयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी, पुलिस उप निरीक्षक दीपक चालुरकर, पुलिस उप निरीक्षक हनुमंत फताडे, पुलिस हवालदार कृष्णा बोरकर, पुलिस हवालदार बालाराम वरखड़े, विजय डोयले, पुलिस नाइक अजय कुकड़े, सुनील राठौड़, पुलिस सिपाही नरेंद्र झलके, कोमल ईश्वरकर, पुलिस हवालदार राजेश पांडे, पुलिस हवालदार महेश रघुवंशी आदि ने की है। कल भंडारा पुलिस को एक सूचना मिली, जिसमें कि ऐसी सूचना मिली कि आपके एरिया से निकल के एक बहुत बड़ी ट्रिप गांजे की आपके एरिया से निकल के जा रही है। सूचना पे कार्रवाई करते हुए भंडारा पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन की टीम इस पे उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। गाड़ी को इंटरसेप्ट करके BTB मार्केट यहाँ पे है भंडारा सिटी पुलिस स्टेशन हद्दी में, वहाँ पर उसको पकड़ा। उस गाड़ी में से करीब 167 kg गांजा हमको मिला है। तो ऐसा एक मुद्देमाल 46 लाख का मुद्देमाल हमारी टीम ने पकड़ा है। इसके व्यतिरिक्त 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं। कुछ आरोपी जो कि भंडारा, नासिक या पूना से संबंधित हो सकते हैं, वो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। उसके लिए पूरी तपास हो रही है। जिस टीम ने ये काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है हमारी, उस टीम को मैंने ₹50,000 का रिवॉर्ड देने के लिए
कोथुरना गांव में बड़े पैमाने पर रेत तस्करी जोरों पर। सुबह से लेकर रात तक ट्रैक्टरों से रेत प्रकरण शुरू। भंडारा जिले में नए एसपी आने के बाद भी कोथुरना गांव में नहीं थम रही रेत तस्करी। महसूल विभाग आखिर क्यों है मौन? पटवारी, तलाठी और आरआई की साठगांठ से तो नहीं चल रही रेत तस्करी। भंडारा जिले के कोथुरना गांव में रोजाना सुबह 5 बजे से वैनगंगा नदी तट से ट्रैक्टरों द्वारा रेत चोरी की जाती है। ट्रैक्टरों से रेत निकालकर नदी के करीब डंप किया जाता है, जिसे ट्रकों में भरकर मोटी रकम में बेचा जाता है। कोथुरना गांव परिसर के ट्रैक्टर होने के कारण रेत चोरी में आसानी होती है। भंडारा में सिंघम पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन आने के बाद जिले से अवैध रेत चोरी प्रकरण बंद होने की बात की जाती है, लेकिन भंडारा शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर कोथुरना गांव के रेत घाट से रेत चोरी प्रकरण बड़े पैमाने पर चल रहा है। आखिर यह बेखौफ होकर किसके बलबूते पर खुलेआम रेत चोरी चल रही है, यह सवाल निर्माण हो रहा है। खबरों के माध्यम से शासन प्रशासन को जागरूक करने का प्रयास बीएस क्राइम इंडिया न्यूज करती है, ताकि अवैध चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। भंडारा स्थानीय अपराध शाखा ने चोरी की 2 घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को 4 सितंबर को पकड़ा। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की 2 दोपहिया बरामद की। आरोपी का नाम चंद्रपुर जिले के सावली तहसील स्थित पाथरी ग्राम निवासी सुमित गुरुदास वाघमारे, उम्र 28 वर्ष है। गोपीवाड़ा निवासी टानंद श्यामराव तांडेकर की दोपहिया भंडारा पुलिस थाना कार्य क्षेत्र से 19 अगस्त को चोरी हुई। इस घटना की शिकायत भंडारा पुलिस थाने में 21 अगस्त को की गई थी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर एवं उनकी टीम आरोपी की तलाश के लिए भेजी। टीम को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर 4 सितंबर को पुलिस ने आरोपी चंद्रपुर जिले के सावली तहसील स्थित पाथरी ग्राम निवासी सुमित गुरुदास वाघमारे, उम्र 28 वर्ष को पकड़ा। जांच पड़ताल में सामने आई जानकारी के अनुसार 2 चोरी की दोपहिया आरोपी द्वारा बेचे गए स्थान से जब्त की। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन एवं ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक आकाश साकरे, पुलिस हवलदार प्रदीप डहारे, किशोर मेश्राम, पुलिस अमलदार सचिन देशमुख, कृणाल कड़ौ की टीम ने की है। भंडारा जिले के विद्यमान पुलिस अधीक्षक आईपीएस लोहित मतानी का शासन आदेश पर गृह विभाग से पदस्थापना के अनुसार सहायक पुलिस महानिरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था महाराष्ट्र राज्य मुंबई में आईपीएस लोहित मतानी की बदली की गई थी, जिसके बाद सुधारित पदस्थापना में उनकी बदली पुलिस उप आयुक्त नागपुर शहर में की है। भंडारा जिले के तुमसर शहर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी लेडी सिंघम आईपीएस रश्मिता राव की पुलिस उप आयुक्त नागपुर शहर इस पद पर पदोन्नति हुई है। महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पिछले 2 साल से विदेशी निवेश आकर्षित करने में नंबर 1 रहने वाले महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा निवेश मिला है। अप्रैल से जून 2024 की पहली तिमाही में कुल 70,795 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक को 19,059 करोड़, तीसरे स्थान पर दिल्ली को 10,788 करोड़, चौथे स्थान पर तेलंगाना को 9,023 करोड़, 5वें स्थान पर गुजरात को 8,508 करोड़, 6ठे स्थान पर तमिलनाडु को 8,325 करोड़, 7वें स्थान पर हरियाणा को 5,818 करोड़, 8वें स्थान पर उत्तर प्रदेश को 370 करोड़ और 9वें स्थान पर राजस्थान को 311 करोड़। इन सबसे ज्यादा निवेश अकेले महाराष्ट्र में आया है। इस तिमाही के दौरान देश में कुल निवेश 1,34,959 करोड़ रुपए है, जिसमें से
से 70,795 करोड़ रुपए यानी 52.46% अकेले महाराष्ट्र में आए हैं। 2014 से 2019 तक राज्य में सत्ता में रहते हुए महाराष्ट्र में कुल 3,62,161 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। पहले ही दिन कहा था कि हम 5 साल का काम 2.25 साल में पूरा करेंगे। अब 2.5 साल में हम 3,14,318 करोड़ रुपए का निवेश लाए हैं। दूसरी तिमाही के आंकड़े अभी और आने बाकी है। तिरोड़ी पुलिस ने फसल सिंचाई के लिए खेत में लगी विद्युत मोटर चोर गैंग को पकड़ा है, जिसमें 4 आरोपियों के पास से 4 मोटर पंप बरामद किए गए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दिगदा निवासी वैभव डहरवाल, रामजी टोला निवासी टीकाराम शिव तथा आंजन बिहारी निवासी पप्पू हाथझाड़े ने अपनी अपनी मोटर पंप चोरी की शिकायत तिरोड़ी थाने में की थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 305, 331, 303 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गांव के एकता एवं एकात्मता सहित स्थानीय युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समाजोपयोगी उपक्रम के आयोजन में गणेशोत्सव मनाने की अपील अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने की है। 5 सितंबर को स्थानीय लाखानूर के पुलिस विभाग के तहत आशीर्वाद मंगल कार्यालय में आयोजित शांति एवं सलोखा सभा में कातकड़े बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि हर वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकों सहित युवा बड़ी मात्रा में सम्मिलित देखे जाते हैं। इस वर्ष यह उत्सव मनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम लागू किए गए हैं। उक्त नियमों के अनुपालन में सभी गांव के गणेशोत्सव मंडल ने इस उत्सव को मनाने की अपील की, जिसके तहत आदर्श ग्राम के निर्माण में गणेशोत्सव मंडल का योगदान मिले। सभी गणेशोत्सव मंडलों ने समाजोपयोगी उपक्रमों के आयोजन में गणेशोत्सव मनाने की अपील की। स्थानीय आशीर्वाद मंगल कार्यालय में आयोजित इस सभा में उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सीडाम, सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप अभियंता अतकरे, सहायक बीडीओ खूने, बिजली कंपनी के कनिष्ठ अभियंता हेम के भोयर, नगर पंचायत के टैक्स निर्धारण अधिकारी निखिल गाड़गे आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना थानेदार सचिन पवार, संचालन पुलिस उप निरीक्षक परमेश्वर आगासे एवं आभार सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष गद्रे ने माना। कार्यक्रम में तहसील के सैकड़ों गणेश मंडल के पदाधिकारी एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर विधायक विजय राहंगडाले ने तिरोड़ा तालुका के शिक्षकों का सत्कार किया। शिक्षकों की बदौलत ही मैं आज विधायक बना हूँ। मैं ऐसे शिक्षकों का आभारी हूँ। इस अवसर पर विधायक विजय राहंगडाले ने कहा कि मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज को दिशा दिखाने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर रहा हूँ। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन हर किसी को याद रखना चाहिए, इसलिए देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। गोंदिया जिले के तिरोड़ा तालुका में सेवा दे रहे शिक्षक को पहले भी राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुका है। हालांकि तालुका स्तर पर भी उनके कार्य की सराहना करते हुए विधायक विजय राहंगडाले ने तालुका शिक्षा सेवा निवृत्त शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें एक बैग भी उपहार में दिया गया। विशेष तौर पर विधान परिषद सदस्य परिणय फुके ने कहा, मेरी माँ भी शिक्षिका थी, इसलिए मुझे खुद पर गर्व है। इस शिक्षक दिवस पर मेरे द्वारा कई शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। आणि माझ्या आईला शिक्षिका करणारे भांडारकर सर। माझी आई हाऊसवाईफ होती आणि घरीच होते। आमचं शिक्षण म्हणजे सुरू होतं त्यावेळेस भांडारकर सर आले की तुम्ही हाऊसवाईफ राहू नका, तुम्ही शिक्षण घ्या। आणि त्यांनी मग BEd MAd केलं। त्यानंतर BEd MAdला शिकवलं त्यांनी शिक्षिका म्हणून। मग त्यानंतर प्रिन्सिपल म्हणून ते रिटायर्ड झाले आणि मला वाटतं आता 3-4 वर्ष आधी 4 वर्ष आधी ते रिटायर्ड झाले म्हणून एक चांगला शिक्षक मी एक शिक्षिकाचा मुलगा आहे हे तुम्हाला सांगण्याकरता आणि माझ्या आईला शिक्षिका बनवण्याचं सगळ्यात मोठं योगदान भांडारकर सरांचं आहे हे मी आवर्जून इथे नमूद करतो। आणि इथे आपण सर्व आलात, माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हर वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर तिरोड़ा तालुका के अनुकरणीय शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। विशेष रूप से सेवानिवृत्त शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। जिल्हा परिषद शाळा खमारीमध्ये शिकवा।
आणि जीवनामध्ये भारतामध्ये शिक्षक दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णनजीच्या जन्मदिवस आपण साजरा करतो. ते एक महान शिक्षक तज्ञ तत्वज्ञ व भारताचे दुसरे राष्ट्रपती झाले. शिक्षण आणि शिक्षक यांचे महत्त्व त्यांनी आपल्या जीवनात उंचावले. त्यांच्या विचारांनी आपल्याला शिकवले की शिक्षणाचा खरा उद्देश केवळ माहिती देणे नसून एक संपूर्ण व्यक्तिमत्व निर्माण करणे आहे. असे शिक्षकही आहेत तर ज्यांनी मला शिकवलं 4थी मध्ये, आणि सरपंचाचा मुलगा आहेस म्हणून जास्त तुझ्या अंगात आली म्हणून एवढं मारलं की ते मार आताही शिस्तीचे जे पिसोंडीची काडी होती त्याचे मार आताही चटके मला बसतात की चुकीची काम तू करू नको हे मला दाखवतात. ते शिक्षकांच्या माध्यमातून आजही माझ्या मनात आहे आणि श्रद्धाही त्यांच्या बद्दल आहे. एखाद्याच्या विद्यार्थी जर समोर वाढला तर त्यांना खरोखर आनंद होतो. मी जे ही निवडणूक लढली, गुरुजी माझ्यासाठी सायकलीनं आता बाईक चालवतात, फिरत होते. ते पंचायत समितीची निवडणूक असो, ते जिल्हा परिषदेची असो किंवा आमदारकीची असो, आणि आमच्या जुलूसमध्ये सर्वप्रथम ते माझा शिष्य जिल्हा परिषद जिंकला, माझा शिष्य आमदार झाला म्हणून आनंदाने नाचत होते. हे तुम्ही केलेली कमाई आहे शिक्षकांची. आणि म्हणून अशा गुरुजींना वंदन करण्याकरिता असा गुरुजींचा सत्कार व्हावा. आणि म्हणून मी जेव्हापासून या क्षेत्राचा प्रतिनिधित्व करायला लागलो तेव्हापासून सर्व शिक्षकाचा सन्मान व्हावा. पौनी नगर परिषद की अनेक समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट ने 4 सितंबर को नगर परिषद कार्यालय में जाकर अधिकारियों का घेराव किया. साथ ही जल्द से जल्द समस्याएं नहीं सुलझाई गई तो आंदोलन करने की चेतावनी दी. पौनी शहर में फिलहाल अनेक समस्याओं का अंबार है. जगह जगह पर सड़कों की खुदाई की गई है, जिन सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो रहा है. गटर लाइन का काम धीमी गति से शुरू है. रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं. मुख्य मार्ग की मरम्मत नहीं की गई है. गांधी गेट से लेकर पंचायत समिति एवं वैजेश्वर घाट तक, आजाद चौक, चंडिका मंदिर, बुधवारी पेट नगर परिषद कार्यालय एवं नदी के पुल तक खुदाई किए गए सड़कों के कारण नागरिकों को कठिन परेशानियों में आना जाना पड़ता है. घरकुल योजना का लाभ कितने ही जरूरतमंदों को नहीं मिला, जिसके कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट के कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को लेकर नगर परिषद कार्यालय में घेराव किया. जल्द से जल्द इन समस्याओं को नहीं छुड़ाया गया तो आंदोलन करने की चेतावनी इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट के पदाधिकारियों ने दी. चर्चा करते समय पौनी विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम के नेतृत्व में तहसील अध्यक्ष कुणाल पवार, शहर अध्यक्ष निखिल गुंडाने, मयूर चंदबंधु, साहिल शेख, राकेश हटवार, घनश्याम बंजारी, मोहम्मद शमी पटेल, रिजवान शेख, साहिल शेख, अरबाज खान, भगवान चंदबंधु, महबूब पठान, राजीव बेग समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे. गोंदिया जिल्ह्याच्या गोरेगाव तालुक्याअंतर्गत येणारा गंखेरा ते पुरगाव, पुरगाव ते सिलेगाव या सिमेंट रस्त्याचे भूमिपूजन 1 वर्ष आधी म्हणजे सप्टेंबर 2023 मध्ये करण्यात आले होते. मात्र वर्ष लोटून सुद्धा कंत्राटदाराने रस्त्याचे काम पूर्ण न केल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले यांनी तिरोडा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी रस्त्यावर बसून ठेकेदाराविरुद्ध आणि प्रधानमंत्री सडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आंदोलन केले. गोंदिया जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाचे तिरोडा विधानसभा क्षेत्रातील एकमेव आमदार विजय रहांगडाले यांनी आपल्या विधानसभा क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या गोरेगाव तालुक्यातील गंखेरा ते पुरगाव असा 6 किलोमीटरचा सिमेंट रस्ता तयार करण्यात येत असून या रस्त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. कंत्राटदाराने काही ठिकाणी कामाची सुरुवात सुद्धा केली. मात्र वर्ष लोटूनही काम पूर्ण न झाल्याने संतापलेल्या गावकऱ्यांनी याची तक्रार आमदार विजय रहांगडाले यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले यांच्याकडे केली. त्यानंतर अध्यक्ष आणि आमदार महोदयांनी स्वतः आज रस्त्यावर बसून आंदोलन केले. तर आंदोलन स्थळी आलेल्या अधिकाऱ्यांना देखील जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी लोकांसमोर खाली बसविले. तर येत्या 30 ऑक्टोबर पर्यंत रस्ता पूर्ण करून देऊ असे लेखी आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्याने हा आंदोलन मागे घेण्यात आला. तर उद्यापासून काम सुरू न केल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारू असा इशारा गावकऱ्यांनी आणि आमदार महोदयांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. तर गोंदिया जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण न झाल्याने अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर बसण्याची वेळ आलेली आहे. तर दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई व्हावी अशी मागणी आमदार महोदयांनी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे केली आहे. ये सिलेगांव से गनखेरा तथा बुरगांव रास्ता, ये 2 रास्ते इस क्षेत्र में
माननीय हमारे आमदार इनके प्रयत्नों से पास हुए, उसकी टेंडर प्रोसेस हो गई और 1 साल पहले टेंडर हुआ। उसके बाद उसका सम्माननीय आमदार साहब और मैंने दोनों ने मिलकर और सभी यहाँ के ग्रामीण भाग के सभी लोग थे और सबने मिलकर सब भूमि पूजन किया। आज भूमि पूजन होने के बाद ठेकेदार ने इसका काम चालू किया और 1 साल हो गया है और रास्ता बना नहीं। आज इस पूरे क्षेत्र के, मतलब एक गांव के नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग जो है बहुत परेशान हैं। आज उनकी गाड़ी जा नहीं सकती, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या है और जनता इसका जो आरोप है वो किसी को ये बात समझती नहीं या उनको वो बात का ज्ञान नहीं है, तो वो उसका आरोप जो है वो आमदार साहब पर और जिला परिषद के अध्यक्ष मेरे पर इसका आरोप लगाते हैं। आज सभी जनता को ये मालूम होना चाहिए कि इन ठेकेदारों के और अधिकारियों के निष्काळजी पूर्वक काम के कारण और इनके अलगर्जी के कारण आज हमको ये बात भुगतनी पड़ रही है, सामान्य जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब तक संबंधित अधिकारी इसका हमको लिखित में जवाब नहीं देते कि कब तक काम चालू होगा और कब तक पूरा होगा, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज हम सम्माननीय हमारे आमदार साहब के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ के जेई, यहाँ के डिप्टी, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक उस ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होती तब तक हम सबको चैन नहीं मिलेगा। सम्माननीय हमारे आमदार साहब ने हमको वादा किया है कि हम यहाँ पे इन जनता के बीच में ही आज से हफ्ते भर के बाद 8 दिन के बाद फिर से हम बैठेंगे और अगर इनने काम की प्रोग्रेस नहीं की तो उसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा और जो तकलीफ जनता को हुई वो तकलीफ भी इनको होगी। मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या अंतर्गत खाडीपार ते बोरगाव रस्ता आणि सिलेगाव ते गणखरा रस्ता दोन्ही रस्ते मंजूर करण्यात आले। ऑक्टोबर 2023ला ह्यांच्या वर्क ऑर्डर मिळालं। जानेवारीमध्ये आम्ही त्याचं भूमिपूजन केलं, पण ज्या कंत्राटदाराला काम गेलं त्यांनी काम सुरूच केलं नाही। काही दिवस काम सुरू केलं आणि फक्त 3.5 किलोमीटर जो रस्ता जवळजवळ 16 किलोमीटर आहे, दोन्ही रस्ते मिळून 3.5 किलोमीटर WBM केलं आणि CD वर्कचे जे काम होतं ते केलं आहे। पूर्ण रस्ता त्यांनी 16 किलोमीटर खोदून ठेवला आहे आणि त्यामुळे लोकांना एवढा त्रास होतो ज्याच्या त्रासाबद्दल आपण बोलू शकत नाही आणि लोकांच्या मनात आमच्याप्रती आक्रोश निर्माण झाला की आमदारामुळे हे काम होऊ शकलं नाही। आम्ही वारंवार डिपार्टमेंटच्या बैठकी घेतल्या, ठेकेदाराच्या बैठकी घेतल्या, त्यांना सांगितलं की लवकर करा, लवकर काम सुरू करा, पण ते ठेकेदारांनी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्या कामाला सुरुवात करण्यात आली नाही। आम्ही ह्याची तक्रार बांधकाम मंत्री महोदयांच्याकडे केली, त्याचबरोबर गिरीश महाजन साहेबांकडे केली आणि त्यांच्या सीला सुद्धा केली, पण त्यांच्यावर ह्या प्रकारची कारवाई झाली नाही। पण त्याची सूचना त्यांनी दिली की लवकर काम सुरू करण्यात यावं। आज सर्व गावकऱ्याचे लोक, गावातील लोक ह्या परिसरातील इथं जमा झाले आणि मी सुद्धा ह्या उपोषणाला बसलो की जोपर्यंत तुम्ही एक टाईम बाउंडेड प्रोग्राम लिहून देत नाही की एका महिन्यामध्ये आम्ही एवढं काम करू, तेपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही आहे। आज कार्यकारी अभियंता इथं आले, माझी साहेबांशी बोलणी झाली, AC मॅडम आहे त्यांच्याशी बोलणी झाली। त्यांना सांगितलं की ऑक्टोबर 30पर्यंत हा काम पूर्ण झाला पाहिजे। तो त्याचबरोबर ज्यामुळे ज्यांची जो काय ज्युनियर इंजिनियर असो, डेप्टी इंजिनियर असो, यांची 100% जबाबदारी असते की त्यांनी काम करून घ्यायला पाहिजे। त्यांनी काम करून घेतलं नाही, त्यांच्यावर सुद्धा विभागाच्या माध्यमातून कारवाई करा। ठेकेदारालाही उशीर होत असेल त्याच्यावर कारवाई करा आणि तातडीनं 2 महिन्याच्या आतमध्ये हा रस्ता पूर्ण करा। आम्ही आज त्यांना अल्टिमेटम दिला आहे की आज आम्ही इथं बसलो आहोत, प्रेमानं बसलो आहोत। हा उद्यापासून जर काम सुरू झालं नाही आणि तुमची प्रोग्रेस दिसली नाही तर पुढल्या शुक्रवारी सुद्धा या गावकरी लोकांसोबत आम्ही जे लोक ह्या रस्त्यावरून जातात या सर्वांसोबत पुढच्या शुक्रवारपासून उपोषणाला आणखी बसणार आहोत। ह्या रस्त्याचं वर्क ऑर्डर जे आहे ते ऑगस्ट 2023मध्ये झालेलं आहे। मेनवाईल हा रस्ता MDR डिक्लेअर झाला होता। म्हणजे जेव्हा वर्क ऑर्डर झाली तेव्हा पण पावसाळा होता आणि मेनवाईल हा MDR डिक्लेअर झाला। MDRवर जनरली आम्ही काम करत नाही। आमदार साहेबांनी MDRला डिग्रेडेशनचं प्रपोजल फॉरवर्ड केलं, त्यानंतर मग कामाला पुन्हा सुरुवात झाली, परंतु काम पाहिजे त्या स्पीडने चालू होऊ शकलेलं नाही। परंतु आता आमदार साहेब बसलेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की आम्ही चूक कुणाची, कारण आमदार
उपोषणाला बसतो, आंदोलन बसतो, कंत्राटदाराची त्याच्यानंतर speed चूक वाढेल आहे. काय? नाही कंत्राटदाराची चूक आहे आणि आम्ही स्पीड वाढवण्यासाठी ऑलरेडी प्रयत्न आपण करत आहे. ज्यावेळी कंत्राटदाराला हा कंत्राट देतो त्यावेळेस त्यांचा बॅकग्राऊंड तपासला जात नाही का? आहे ना, बॅकग्राऊंड तपासूनच काम दिलं जातं. कधीपर्यंत पूर्ण होईल? काय आता आम्ही किती आश्वासन ऑक्टोबर दिले? 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. कंत्राटदाराचं नाव दिलेलं काय आणि काय कारवाई करणार आहात आपण? कंत्राटदाराचा SM शर्मा आहे. समजा जर त्यांनी काम कंप्लीट नाही केलं तर आम्ही त्याच्याविरुद्ध ॲग्रीमेंटनुसार जी काही कारवाई होईल ती करणार आहे.